good evening and Jai Hind to our guests, parents, media representatives, teachers and my beloved students. मैं आप सबका तहे दिल से इस एनुअल पेरेंट्स नाइट 2025 में स्वागत करती हूँ। हर वर्ष हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम कोई एनुअल फंक्शन का ऐसा थीम चूज करें जो न केवल दिमाग को पर आपके दिल को छू जाए। तो इस वर्ष का थीम इमोशनल एम्पावरमेंट अ वे टू रेजिलियंस हमारे जीवन के सबसे गहरे पहलू को दर्शाता है। इमोशंस, भावनाएं। क्या है इमोशंस? क्या मतलब है भावनाओं का? अगर हम अपनी भावनाओं को पूरा तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, पूरे तरह से महसूस नहीं करते हैं, तो क्या ताकत रह जाएगी एक मनुष्य में? हमें कोई ताकत नहीं रहेगी अगर हम अपने इमोशंस को ना समझ पाए। भावनाएं कमजोरी नहीं है, ये एनर्जी इन मोशन है। ये जीवन के वो रंग है जो जीवन के कैनवास को, हमारी पूरी जीवन जीने को पूरा करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ने तो सदियों पहले ही इसे नवरस में भाग दिया था, जिसके 9 रस कुछ इस प्रकार हैं: श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, घृणा, आश्चर्य और शांति। इन रसों को आपने आज के कुछ कार्यक्रम में देखा है, कुछ अभी आगे भी देखेंगे। हर रस एक कहानी बताता है। खुशी की जो हमें नचाती है, आंसुओं की जो दिल को छू जाती है, क्रोध की जो दृढ़ संकल्प कर बन सकती है, और डर की जो साहस में बदल सकती है। जीवन एक रंगमंच है और ये रस उसके रंग है। भावनाओं के बिना ये जीवन अधूरा है। ना तो संगीत रहेगा, ना ही इस जीवन का कोई अर्थ अगर हमारे में भावनाएं नहीं है तो। आज की दुनिया में, आज के तेज रफ्तार में हमारी पूरी जीवन भाग रहा है। हम कहीं ना कहीं इमोशंस से, भावनाओं से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों से घर में उनके क्लास वर्क, उनके होमवर्क, उनके मार्क्स के बारे में हमें ये तो पूछना ही चाहिए, पर उनके चेहरे पर लिखी हुई कहानी को पढ़ना ये हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा अगर चुप है या ज़्यादा क्रोधित हो रहा है या किसी उलझन में है, तो वो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं क्रिएट कर रहा है। वो बस कुछ कहना चाहता है जो शायद हमने अभी सुना नहीं है। हमें उनके इमोशंस को एम्पावर करना है। पर अब सवाल ये है कि कैसे होगा ये एम्पावरमेंट, इमोशनल एम्पावरमेंट, ये कैसे होगा? भावनाओं को दबा कर नहीं, पर उसको समझकर सशक्त बनाया जा सकता है। दिलों को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। जितना हम लोग अपने दिमाग को ट्रेन करने में लगे हुए हैं, उतना ही ट्रेन करना दिलों को आज की डेट में ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बच्चों को सिर्फ क्या सोचो ये नहीं, परंतु क्या महसूस करो, कैसे अपने भावनाओं को व्यक्त करो, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। प्रिय अभिभावकगण, आज के बच्चों की ज़रूरत है ये ट्रेनिंग, कि वो अपने अंदर की भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकारें। स्वीकारना बहुत ज़रूरी है भावनाओं को, और हर स्थिति में सही तरीके से रिएक्ट कर पाएँ, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये इमोशनल बैलेंस किसी भी मनुष्य में और स्पेशली आज बच्चों में बनाना बहुत आवश्यक है। सनबीम मिर्ज़ापुर इसे अपनी जिम्मेदारी समझता है, क्योंकि सच्ची शिक्षा सिर्फ दिमाग के साथ नहीं, पर दिलों को ट्रेन करने की भी है। 360 डिग्री डेवलपमेंट में ये शिक्षा एक अहम रूप है, एक अहम पहलू है, और इस दिशा में हमने कई नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। लेकिन जैसे स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं करवा सकता किसी बच्चे को, उसमें इक्वल इन्वॉल्वमेंट पेरेंट की बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार किसी बच्चे के इमोशंस को एम्पावर करने के लिए, उस बच्चे में इमोशनल बैलेंस क्रिएट करने के लिए स्कूल के साथ पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ माता पिता की भूमिका बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपका फोकस बच्चे के करियर पर होता है कि हमारा बच्चा कुछ जीवन में बन जाए,
तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। ये सपना देखना पेरेंट्स का, स्कूल का, ये ठीक है, ये बिल्कुल जायज़ है। पर इस सपने को पूरा करने के लिए हम बच्चे की कोर्स की नॉलेज को जुटाने में लग जाते हैं। चाहते हैं कि वो सारे कोर्स की सारी नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण कर ले। पर क्या ये काफ़ी है कि सिर्फ वो कोर्स को याद कर ले और वो एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएगा, अपने इमोशंस को एम्पावर कर पाएगा? क्या सिर्फ इतना ही करना इस बच्चे को उस मुकाम पर पहुंचा पाएगा कि वो ऐसी फील्ड चूज़ करे और उस फील्ड में ऐसा पहुंच जाए कि उसको कोई जीवन की कोई रुकावट ना आने पाए, वो आसमान को छूने की ताकत रखे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं है। करियर के साथ, करियर का एक डायरेक्ट रिलेशन है बच्चे की पर्सनालिटी से, और पर्सनालिटी में इमोशंस की एक बहुत अहम भूमिका है। क्योंकि जैसे अगर बच्चा कोई डर की भावना में बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो कभी भी आत्मविश्वासी नहीं हो सकता। जैसे लता मंगेशकर जी हैं, वो इतनी अच्छी गायिका थी, क्यों? क्योंकि उनके दिल और दिमाग दोनों में संगीत के सुर बसे हुए थे। इसलिए कहीं पर भी सक्सेसफुल होने के लिए दोनों दिल और दिमाग, इमोशंस का जुड़ा होना साथ में बहुत ज़रूरी है। आप ही अपने बच्चे के पहले टीचर हैं और उनके दिल के सबसे करीब लिसनर भी हैं, आप ही हैं। इसलिए हर दिन घर में पहला कोई ऐसी पहल ज़रूर करें जहाँ बच्चा खुलकर आपसे बात कर पाए, ना कोई झिझक हो, ना कोई डर की दीवार हो। वही रूम आपके घर में डिस्कवरी रूम होगा। मेरा बच्चों को भी यही सुझाव रहता है कि जीवन की सबसे बड़ी खोज किताबों में, टीवी में या कोई सीरीज़ में नहीं होती है, पर अपने अंदर होती है। अपने ही भीतर पहले सबसे पहले खुद को तलाशना होता है। जब तुम अपने विचारों से, अपने डर से, अपने सपनों को सुनते हो, तब तुम खुद को पहचानना शुरू करते हो। जब तुम अपने अंदर की लाइट को खोज लेते हो, वहाँ से अंधेरे का रास्ता एकदम ख़त्म हो जाता है, जिसे कहते हैं डिस्कवर योरसेल्फ। यही है एक्चुअल रेजिलियंस। जब तक कोई बच्चा, कोई भी मनुष्य अपने आप को पूरी तरीके से डिस्कवर नहीं करेगा, वो किसी भी अपने जीवन में सक्सेस पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो आज की शाम में जब आप हर प्रस्तुति देखें, हंसी हो या आंसू, साहस हो या आश्चर्य, याद रखिए ये केवल एक्ट नहीं है, ये जीवन के ये 9 रस है। हर भावना जब समझी जाती है शक्ति बन जाती है। हर अनुभव जब व्यक्त किया जाता है संबंध बन जाता है। और हर दिल जो गहराई से महसूस करना सीख लेता है वो जीना सीख लेता है। और यही है द वे टू रेजिलियंस। धन्यवाद। और मैं कामना करती हूँ कि आज आपके हृदय को गर्व और सच्चे निडर भाव से के महसूस से, शक्ति से भर दिया जाए। थैंक यू। जय हिंद।